हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू वेर एंजॉयड अ लॉट एंड आई डिड सो बिकॉज इट वाज अ होली फेस्टिवल। आई विश यू ऑल ऑफ यू अ बिलेटेड हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जो कि इस वीक मार्केट में या फिर इस वीक में निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकती है। और साथ ही साथ कुछ डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट संकेत दे रहे हैं। और साथ ही साथ 3 कंपनी के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के, जो कि हमें इस वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा, अभी सेबी के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर किसी भी स्टॉक के ऊपर करंट प्राइस डिस्कशन नहीं कर सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स पहले के प्राइस के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसा गाइडलाइन या सर्कुलर जारी किया हुआ है सेबी ने। अगर कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ऐसा करता है तो सेबी उस पर एक्शन ले सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे वीडियो में जो भी चार्ट डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म के चार्ट को डिस्कस करेंगे और कोई भी करंट प्राइस रिलेटेड बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं की जाएगी। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो रोज की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन की मार्केट क्लोजिंग को देख लेते। तो आज के दिन का मार्केट प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। आप देख सकते निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस में लगभग 0.5 to 0.6% की तेजी देखी गई। आगे अगर हम सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले सेक्टर को देखें तो आप देख सकते निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये चारों ही सेक्टर्स में लगभग 1 to 1.5% की तेजी बनी रही। आगे अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी मिड कैप 100, ये चारों इंडाइसेस लगभग 0.7 to 0.9% तेज क्लोज हुए। आगे आप देख सकते हैं निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी इंफ्रा, ये सभी इंडाइसेस 0.1 to 0.5% तेज थे आज के दिन। फिर निफ्टी आईटी लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है। आगे अगर हम बात करें गिरने वाले सेक्टर की तो आप देख सकते हैं निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी, इन सभी सेक्टर में लगभग 0.2 to 0.3% की हल्की फुल्की मंदी बनी रही। तो ये तो हो गया हमारे आज के मार्केट का प्रदर्शन। अगर हम इस पूरे हफ्ते की मार्केट प्रेडिक्शन की न्यूज देखें तो आप देख सकते हैं आगे के आर्टिकल में निफ्टी 50 ने गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन 22,400 के नीचे की क्लोजिंग दी हुई है, जहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी लोअर लेवल से। इसी कारण से आज के दिन भी यानी कि मंडे को भी आप देख सकते निफ्टी 50 ने 22,500 के ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा संकेत दे रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो निफ्टी 50 ने -1% की गिरावट दिखाई थी वीकली बेसिस पर और 35 स्टॉक आउट ऑफ 50 वीकली बेसिस पर नेगेटिव क्लोज हुए थे। आगे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने भी 48,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया हुआ था थर्सडे के दिन। और इसी कारण से फॉलोअप बाइंग आज के दिन यानी कि मंडे को भी देखी गई। तो ये जो हल्की फुल्की तेजी दिख रही है या फिर देखी जा रही है इंडेक्स लेवल पर, इसका मेन रीजन आप आगे के आर्टिकल पर देख सकते हैं। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है फरवरी मंथ का, वो लोअर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स डिक्लेयर किया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं 3.61 निकल कर आया है। एक्सपेक्टेशन 3.98 का था, जिसका मेन रीजन फूड इन्फ्लेशन या फिर वेजिटेबल प्राइसेस का कम होना इसे बताया गया है। और यह डाटा पिछले 1 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर इन्फ्लेशन का डाटा है, ऐसा बताया गया। आप देख सकते जुलाई 24 के बाद से यह सबसे कम महंगाई का आंकड़ा सामने आया है, जहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 3.75 तक आ गया है, जहां पर वेजिटेबल प्राइसेस में भी जो कटौती है वो 1% की कटौती हो गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आगे आप देख सकते एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बढ़ती गर्मी के कारण हो सकता है मार्च के महीने में वेजिटेबल्स के प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। और आगे ये भी बताया हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कम होती है तो हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है, जिससे कि ग्रोथ बढ़ सकती है, डिमांड आ सकता है, लोगों की जो खर्च करने की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ सकता है। और आगे अगर हम महंगाई को कम करने में सफल होते हैं तो आरबीआई को इंटरेस्ट कट करने में भी काफ़ी मदद मिल सकता है। आरबीआई का रेपो रेट 6.25 से घटकर 5.5 तक आ सकता है अगले 1 साल में। और अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ में अभी फिलहाल रुकावट आ चुकी है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। आप देख सकते हैं 9.2 की जीडीपी ग्रोथ अभी सिर्फ 6.5
की रह चुकी है और अभी के समय आरबीआई भी परेशान है ग्लोबल मार्केट में जो टैरिफ को लेकर वॉर छिड़ा है उससे। लेट्स सी आगे जाकर किस तरह के फैसले लेता है आरबीआई। अगर आप अभी के सिचुएशन की बात करें तो हमें ये समझ आता है कि फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है, साथ ही साथ अगले साल तक इंटरेस्ट रेट भी कम होने के संकेत आ रहे। तो इससे आपको ये समझना है कि किन सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसमें सबसे पहले QSR सेक्टर यानी कि क्विक रेस्टोरेंट सर्विस वाली जो कंपनीज है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर खाने पीने की चीज़ सस्ती हो जाएगी या वेजिटेबल्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो इसमें सबसे पहले इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी या पिज्ज़ा बनाने वाली कंपनी का चार्ट हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका नाम है जुबिलेंट फूड, जिनके पास डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिन डोनट्स जैसे ब्रांड्स है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है ये। अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 2024 के करेक्शन के बाद से अब तक 40% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे चुका है यह स्टॉक और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट या फिर आरबीआई का जो रेपो रेट है वह घट सकता है। 6.25 से घटकर 5.25 तक लाने का आरबीआई का प्लान है अगले साल तक। तो इस सिनारियो में सबसे ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस वाले सेक्टर या फिर बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर को फायदा मिल सकता है, जहां पर बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं, आपको पता ही है, जो कि इस सेक्टर की लीडर कंपनी है। और अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में जो कंपनी है उसे हम पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। इस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ है। अगर हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते 2024 में लो बनाने के बाद से अब तक कंपनी के स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 45% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है पिछले एक साल में और अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। तो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है आजकल, आप देख सकते हैं डेली बेसिस पर। आगे अगर हम बात करें तो कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काफ़ी बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है फिलहाल, जहां पर हमने हमारे पिछले वीडियो में ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी को डिस्कस किया हुआ था, जो कि एक वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है। लेकिन यह कंपनी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अगर इस कंपनी का पिछले एक साल का रिटर्न या फिर लिस्टिंग के बाद से हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लगाए हुए पैसे को लगभग 2.5 गुना या फिर डबल से ज़्यादा कर दिया हुआ है। तो आप ऐसे कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं। इस गिरावट भरे माहौल में भी आप स्ट्रेंथ को ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।